नहीं जाएगा। मंत्री शिव डहरिया के गांव के लोग। नमस्कार, मैं अमित यादव और आप देख रहे हैं आवाम दूत। शिव कुमार डहरिया जी के विधानसभा के लोग आज यहाँ पर उनका बंगला घेराव करने के लिए पहुँचे हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि शिव कुमार डहरिया जी के ग्रामवासी आतंक मचा रहे हैं। वह कभी डंडा, छुरी, चाकू, कभी बंदूक का इस्तेमाल करके लोगों के घर में घुसकर मारपीट, लड़ाई झगड़ा, यहाँ तक कि लोगों के घर से उनका खाना फेंक दिया जा रहा है। लोगों का ये भी कहना है, महिलाएं कहती हैं कि ये जो मर्द हैं, उनके गांव के मर्द, वो अपने घर पर नहीं रह पा रहे, डर के मारे वो जाके अपने गांव के खेत में सोया कर रहे हैं। आइए जानते हैं लोगों का क्या कहना है। खुलेआम बकत जाता महिला मन का कर सकती। एक जो महिला है वे महिला जान न ले दी ओकर कर का है। गुंडागिरी करत है, जैसने बात इसने मारत है, काम में जान नहीं देवत है, चाकू तलवार सब चीज निकालत है। शशांक पारिक जनेता तेन हमारा थे, के दुकान लग तोड़त है, सब लाव लइका मन कहां जाऊं तुम ना रात में आके घर में घुस के मारत है, डर के मारे खेत खार में जाग सुता था हमर गांव के मना पूरा रहे, पुराना जाना पूरा बंद कॉलर के मां आदमी मन पूरा ऐसी थोड़ी न होई छे जान भारी करे लोगों को घोसले और बहुत बड़े लाट गवर्नर बने वहाँ। अरे रात में घुस के मारते भैया वहाँ, तो दिन में वार नहीं कर सके, रात में वार करते। थाना में क्या बोल? थाना हुई गए से का बोली, कुछ नहीं बोला थाना वाला मन। कोई कार्रवाई नहीं होते, मारो या मरो वाला बोलते ना, वो तो सीधा डायरेक्ट पूरा खरीद ले थाना वाला खुद बोला थे मारो या मरो। पुलिस सब लोग खरीद ले है, 20-25 रोज घुमा था गली में 11 बजे 12 बजे निकल ही पहुंचा ही तेरा मारी। हाँ, रोज दिन 20-25 गाड़ी घुमा, बड़े तलवार, बड़े लौठी, छोटे बच्चा मन वहे रायपुर काम करे बार मार के फेंक दी, का करना का नहीं हम भरपाई दी का लोग को घोष रे खुद मरवा, सब लोग गुंडा भिड़ा है लिए पुलिस पर रोकते में जवाबदारी हमारा मंत्री के पास जाना दे भैया, पहुंचन दे, हम हाथ पर जोड़ा थे, मतलब मना कर रोके से। शासन प्रशासन से बहुत तरस हो चुके हैं। हमारा गांव के आम नागरिकों को मारा पीटा जा रहा है, हमारा थाना में कोई सुनवाई नहीं हो रहा है और वहाँ पे लोग कट्टे लेके, राड लेके, तलवार लेके घूम रहे गांव में। मंत्री शिव डहरिया के गांव के लोग वहाँ पे सैकड़ों के तादाद में नशा पत्ती में आते हमारे गांव के बंदे लोग को मार रहे हैं। और कोई मजदूर भाई 20 किलोमीटर साइकिल चलाते हुए जीवन यापन करने रायपुर काम में आते हैं, उसको रोड में रोक के गंदा गाली मारपीट कर रहा है, तो लोग आम मजदूर क्या करेंगे। और यहाँ से मंत्री जी से कॉल जाता है, थाना में मंत्री जी का कॉल जा रहा है, वहाँ पे TI SI कोई हमारा FIR सुनाई नहीं कर रहा है, तो अब क्या करेंगे मजदूर लोग। जो जतका हवे ना अभनपुर थाना है, वो सब जो सारखी और कोलर में 2 आदमी दारू बेचते, अज्जू दारू बेचवाते, 40,000 महीना एमन देथन कथे होला अभनपुर थाना ला। यहाँ कोलार बस स्टैंड चौक होता है, वहाँ आतंक का ढेर है। छेछानपरी गांव, गृह मंत्री जो शिव डहरिया जी का गांव है, वहाँ का लोकमणि कोसले उसके एक गुट रहता है, वहाँ पूरा 10, 20, 25, 50 लोग डंडा लेके झुंड में हमेशा गांव में आक्रमण और मारपीट कर बिना जबरदस्ती। और कई ऐसे घटना हुआ है जिसमें थाना में हम लोग कई बार शिकायत करने कोई कार्रवाई नहीं होता, जिसके माननीय मंत्री जी के बंगला से फोन आता है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होता। इसलिए हम माननीय मंत्री से मुलाकात करना चाहते हैं कि वो देश के मंत्री है या छेछानपरी गांव का है, तो इससे हम लोग इससे कार्रवाई करते इसी कारण आए हुए मंत्री से मुलाकात करने के लिए, यही हमारी मांग है। और घर घुस के रात के 9:30-10 बजे रात के तोड़ फोड़, गाड़ी दरवाजा खिड़की पूरा, और दुकानों में तोड़ फोड़ के भारी नुकसान हुआ है। और FIR करने जाते हैं तो रिपोर्ट दर्ज नहीं होता, यहाँ से बंगला से फोन आता है। इस कारण से हम लोग माननीय मंत्री से मुलाकात करने आते हैं। आए दिन आतंक का ढेर रखा रहता है, आए दिन मारपीट, एक नहीं 10-10 बार हो गए, थाने में जाने कोई कार्रवाई नहीं होता। थाना में दिया हुआ है, कोई सपोर्ट ही मिलता नहीं है, बस जांच चालिए बोलते हैं, कोई जांच नहीं होता। घर घुस के मारना जो आपराधिक क्रिमिनल केस बनता है वो बनाता नहीं है। वो गाँव में ऐसा आतंक मैं देख रहा हूँ, महिला लोग पूरा घर पीछे आए हुए हैं, सब इस किस्म से रखा हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं मंत्री से ही चाहते हैं कि कैसा अलग है, वो प्रदेश के मंत्री है, हमारा भी मंत्री है, हमारा उसका देख रेख कैसा करेगा वो। सर, मैं हीराराम साहू ग्राम कोलर से हूँ और मैं चौक में 10 साल से फल का ठेला लगा रहा हूँ, है ना। शाम को जब मैं 7 बजे घर गया तो फिर उसके 10 बजे आया तो लोगों को आदमी सभी तोड़फोड़, सभी के दुकान में तोड़फोड़ कर रहा था। उसके बाद गाँव में जाकर घर में जाकर पूरा बाइक माइक खाना पीना सबको उजाड़ के रहा, गली गाली गलो जब
सब आदमी कम से कम 100-120 आदमी थे। ये कौन लोग थे? लोकू कोसले छेछान परी का है वो, उसका आदमी पूरा मतलब ग्रुप में था वो, करीब 120-30 आदमी थे उन लोग। तो ये लोकू कोसले कौन है? ये क्या है इनका कुछ? छेछान परी शिव का भतीजा ही है, शिव का भतीजा ही है। और हम लोग थाना जा रहे तो थाना में हमारा कोई सुना नहीं। रात को जब 12 बजे था तो टीआई भी आया था, तो ठीक है बोलो कुछ नहीं, मेरा अभी भी वहीं पे ठेला पड़ा हुआ है, उसका रिंग भी नहीं पूरा चपटा, ठेला यह कर दिया, रोज कमाने वाला रोज खाने वाला हूँ साहब। तो आप एफआईआर करवाए थे? हाँ गए थे सर, अभनपुर गए थे, वहाँ सबको जाओ एक तरह कौन है क्या नाम है उसे पूछा, ठीक है ऐसे बोला भेज दिया सर। बताओ एफआईआर लिखा ही नहीं आपका? लिखा ही नहीं है सर। और गांव में तो आए दिन सर बता रहा हूँ, उसका आदमी आता है, छोटा छोटा लड़का आता है, कौन है गाली दोगे तो मारपीट चालू हो जाता है, और एक बड़े सबके सब आकर भीड़ मारना पीटना चालू हो जाता है सर उन लोगों का। कुछ बोल रहा है तो पिस्तौल दिखा रहा है, तलवार दिखा रहा है, जहाँ से मारने की धमकी दे रहा है, उसका कई मुखबिर है वहाँ पे। हम लोग आए हुए हैं अभनपुर थाना, ग्राम पंचायत कोलर, रायपुर जिला के अंतर्गत में रहते हैं। हमारे ग्राम कोलर में लोकमणि कोसले नाम का व्यक्ति जो उन छेछानपरी माननीय मंत्री जी के गृह ग्राम का है, वो पूर्व में सरपंच रह चुका है, पूर्व में जनपद रह चुका है। उसका रेती और मुरुम का काम है, कारोबार अवैध किस्म से होता है, वो अवैध। वो आए दिन मंत्री के नाम से दादागिरी करता है। घर में एक आदिवासी घर में जाके रात के 9:30 बजे घर घुस के फैमिली से उसके यहाँ का लेडीज़ लोग को, बच्चे लोग को, पत्नी लोग को, उस सेम जामनदरू के लड़के लोग को पूरी मार पीट किया है। 2 बाइक को तोड़ फोड़ किया है, घर का दरवाज़ा तोड़ फोड़ किया है, खिड़की दरवाज़ा तोड़ फोड़ किया है। उन्होंने अपने प्राण बचा के दूसरे के यहाँ छुपा है तो उनके प्राण कहीं बचा हुआ है। उसके बाद वहाँ आके ग्राम बस स्टैंड चौक में सारी दुकान में तोड़ फोड़ के, किसी का बैनर पोस्टर, किसी का कुर्सी तोड़, किसी का कैमरा, इस किस्म से आतंक मचाए हुए है। थाने में उसके लिखित शिकायत करने के बाद में भी एफआईआर नहीं होता। दुर्भाग्य इस बात की पुलिस प्रशासन मौन है, और यहाँ से पुलिस प्रशासन के थाने में जाने के बाद में एक ही रहता है कि मंत्री बंगले से फ़ोन आता है बोल के। तो इसी कारण से पूरा जन सर्व गाँव के जो आए हुए हैं ना, तो माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आप एक गाँव के मंत्री है या पूरे प्रदेश के मंत्री है? तो हम लोग इसी न्याय के लिए उसके पास आए हुए हैं, सारी पूरी जनता और पूरे दुकान व्यापारी संघ, पूरा ग्राम पंचायत, समस्त गाँव के ग्रामवासी लोग। सरपंच से मुलाकात हुई मंत्री से मुलाकात हुआ है, क्या आश्वासन? आश्वासन वही है, दोनों पक्ष में मारपीट हुआ है, बोलता हूँ कार्रवाई करके देखेंगे बोलता है निष्पक्ष। मगर मेरे को ऐसा नहीं लगता कि हमको संतुष्टि जवाब नहीं मिला है। आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आगे अगर हम लोग उसको 7 दिन के अंतर्गत दिया हुआ है, अगर पुलिस प्रशासन उसमें नियमतः जो कानून के दायरे में आता है उसमें जो केस बनाए, अगर नहीं बनाए तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे आगे चल के। और कोई भी अगर घटित घटना है तो शासन प्रशासन उसकी जिम्मेदार रहेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस प्रशासन मौन न करके 3-4 दिन पहले थाना अभनपुर के जो ग्राम पंचायत कोलर है उसमें एक ध्रुव परिवार के घर में छेछानपरी का रहने वाले जो लोकू है अपने दोस्त के साथ जा कर के मारपीट किया था, ऐसे गांव वालों का कहना है। इस संबंध में तत्काल घटनास्थल पर थाना प्रभारी घटना के बाद उपस्थित हुई थी और सूचना मिलने पर जा कर के जो पीड़ित है उसे घर में तस्दीक किए थे, जहाँ से पीड़ित घर में नहीं था और उनके द्वारा किसी भी प्रकार का अपराध पंजीबद्ध करने के संबंध में ना तो आवेदन दिया गया था, न ही दिया गया था, सूचना दिया गया था। जिसके बाद से जो आरोपी के जो नाम आया था उसे घर में जा कर के थाना प्रभारी के द्वारा स्वयं रात में पता तलाश किया गया था, जिसमें आरोपी अपने घर पे होना नहीं पाया गया था। अगले दिन इनके द्वारा सुरक्षा संबंधी मांग करने के संबंध में कोई आवेदन पत्र थाना में ला के दिया गया था। कल जो गांव कोलर वाले हैं उनके द्वारा थाना में अपराध पंजीबद्ध के लिए आवेदन दिया था, जिसमें अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था। इसी प्रकार से जो दूसरे पक्ष है उन लोग भी कोलर गांव के लोगों द्वारा उनके साथ मारपीट करने के संबंध में थाना में आवेदन पत्र दिए हैं, जिस पर भी अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस प्रकार से दोनों पक्ष द्वारा कल ही आवेदन दिए जाने पर दोनों पक्ष में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। विवेचना के दौरान जो प्रार्थी है, गवाह है, उनका कथन लेकर के घटनास्थल का निरीक्षण करके जो भी तथ्य जाँच में सामने आएंगे उसमें आगे विधिवत कार्रवाई की जाएगी।